नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। आज आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूं जो महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज द्वारा व्याख्यान दिया गया है और इसमें बताया गया है कि ईश्वर तक कैसे पहुँचें और हम सब का जो लक्ष्य है ईश्वर ही है या खुद को जानना है। इसी विषय पर बहुत गंभीर व्याख्यान हम लोग आज सुनेंगे महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज द्वारा, जो कुपा घाट के आचार्य थे। अभी शरीर में नहीं है। 2007 में ही वो शरीर को छोड़कर चले गए अपने धाम को। तो सुनिए उनकी वाणी में, उनकी अमृतमय वाणी। संत मत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त ईश्वर की भक्ति का प्रचार होता है। कहने के लिए तो हम लोग सरलता पूर्वक कह देते हैं, ईश्वर। लेकिन ईश्वर क्या है, इसको समझना और समझाना आसान नहीं है। गोस्वामी जी ने कहा है, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़। जो राम की गूढ़ कथा है, तो जो श्रोता वक्ता ज्ञान निधि होंगे वे ही समझ और समझा सकेंगे। न मूढ़ समझ सकेंगे न समझा सकेंगे। तो मैं भी मूढ़ आप लोगों को समझाऊंगा तो क्या। फिर भी सामने माइक है तो कुछ न कुछ कहना है। इसी बंगाल में श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज एक बड़े महात्मा हो गए। उनके पास नरेंद्र आए। जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से विख्यात हुए। नरेंद्र ने परमहंस जी से पूछा कि ईश्वर ईश्वर आप कहते हैं, तो क्या ईश्वर को आपने देखा है? परमहंस जी महाराज ने उत्तर दिया, हाँ देखा है। नरेंद्र ने पूछा कि आप मुझको दिखला सकते हैं? परमहंस जी ने कह दिया, हाँ दिखला सकता हूं। उत्सुकतावश नरेंद्र ने पुनः पूछ दिया कि वह कैसा है।
परमहंस जी ने कहा, ठीक तुम्हारे ही जैसे। तुम्हारे जैसे कहने का तात्पर्य यह नहीं था कि जैसे तुम 14 इंद्रियों से युक्त हो, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, अंतःकरण इंद्रियां और ये पार्थिव पिंड, उससे तात्पर्य नहीं था। उनका तात्पर्य उनकी आत्मा से था। हम लोगों को अपने शरीर का ज्ञान है, लेकिन हम कौन हैं इसका ज्ञान नहीं है। जिस दिन इसका ज्ञान हो जाएगा कि हम कौन हैं, कैसे हैं, उसी दिन उसी क्षण परमात्मा का भी ज्ञान होगा। जब तक अपना ज्ञान नहीं होगा, आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा। हम अपने शरीर को पहचानते हैं, अपनी पत्नी को पहचानते हैं, पत्नी हमको पहचानती है, हम अपने पुत्र को पहचानते हैं, पुत्र हमको पहचानता है, हम अपने परिवार को पहचानते हैं, परिवार हमको पहचानता है, हम अपने कुटुंब परिवार सबको पहचानते हैं, वह भी हमको पहचानता है। दुनिया के बहुत लोगों से हमारी दोस्ती है, बहुत लोगों को हम जानते हैं, लेकिन परम आश्चर्य यह है कि हम अपने कौन हैं इसको नहीं जानते। आमी आमी कोड़ी बुझी तेना पारी, के आमी আমাতে আছে কি রতন। কোন শক্তি বলে বেড়াই চলে বলে, কারে অভাবে ওই দেহ অচেতন। দেহ মাঝে আছে প্রাণেরই সঞ্চার, তাহাতেই বলি আমি বা আমার। প্রাণ গেলে চলে হবে সবাকার, কেবাকার কোথায় রবে ধনজন। हम तो कहते हैं, लेकिन हम हैं कौन? भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। कोई अस्त्र शस्त्र इस आत्मा को नहीं काट सकता, अग्नि इसको जला नहीं सकती, पानी इसको भिंगा नहीं सकता, हवा इसको सुखा नहीं सकती। तो जो ईश्वर का अंश है वह तो इतना ऐसा है, और जो ईश्वर अंशी है वह कैसा होगा? जब तक कोई खुद को नहीं जानेगा, खुदा को नहीं जानेगा। इसलिए पहले खुद को जानो तुम कौन हो। हमारा और हमारे शरीर का संबंध वैसा ही है जैसे वस्त्र का संबंध शरीर से है। हम लोग जब से जन्म धारण किए हैं तब से अब तक शरीर तो वही है, किंतु कितने कपड़े पहने हैं और कितने कपड़े फटे हैं याद है किसी को? किसी के पास हिसाब है? तो एक ही शरीर में जिस तरह हम अनेक कपड़े पहने हुए हैं, नए पहने पुराने फटे,
उसी तरह एक जीव कितने शरीरों को धारण किया है जिसका ठिकाना नहीं है। 84 प्रकार की योनियों में, 84 लाख प्रकार की योनियों में घूमते हुए आज यह मनुष्य शरीर में आया है। आज भी अगर पहचान नहीं कर सकता है तो कभी पहचान नहीं कर सकता है। हम संसार की जितनी चीजों को देखते हैं सभी चीजें ससीम हैं। सूर्य गोल है, चंद्र गोल है, पृथ्वी गोल है, क्षितिज गोल है। यह गोलाई सीमा निर्धारित करती है। जितनी चीजें हैं संसार की सारी चीजें ससीम हैं। प्रश्न होगा कि उन ससीमों के पार में क्या है? उत्तर होगा कि सारे ससीमों के पार में असीम है और वह असीम एक से अधिक हो नहीं सकता। अगर एक से अधिक हो तो दोनों की सीमा हो जाएगी। अगर कोई पूछता है कि ससीम के बाद असीम है तो असीम के बाद भी कुछ होना चाहिए, इसका अर्थ यह होता है कि बेचारा असीम का अर्थ ही नहीं जानता है। असीम का अर्थ जिसकी सीमा नहीं, जिसकी सीमा ही नहीं उसके बाद क्या होगा? वही असीम तत्व परमात्मा है। हम लोग इंद्रियों से जिन विषयों का उपभोग और उपयोग करते हैं उन विषयों के संबंध में भी दूसरे को नहीं समझा सकते हैं। हम पेड़ा खाते हैं, रसगुल्ला खाते हैं, टिकड़ी खाते हैं। कोई पूछे कि तीनों के स्वाद में क्या अंतर है बताइए तो? पेड़ा कैसा होता है? मीठा। टिकड़ी कैसी होती है? मीठी। रसगुल्ला कैसा होता है? मीठा। तो सब तो मीठा ही मीठी है। स्वाद में अंतर क्या है सोनो बताइए? तीनों के तीन प्रकार के स्वाद हम चखते हैं। जिस जिह्वा से हम चखते हैं वो जिह्वा भी बेचारी नहीं बोल सकती है, क्योंकि जिह्वा में बोलने की क्षमता है नहीं। उसी तरह जो ईश्वर प्रभु परमात्मा है उसको जो देखता है वह बोल नहीं सकता है। जो देखे सो कहे नहीं, कहे सो देखे नाही, सुने सो समझावे नहीं, रसना दृग श्रवण काय। हम लोग जो कुछ सुनते हैं कान से सुनते हैं, तो कान किसी को कुछ कह सकता है? सुनते तो कान से हैं। देखते हैं आंख से, तो क्या आंख क्या बोल सकती है कि वह कैसा देखा है? तो जो देखे सो सुने नहीं। एक व्याधा में
एक हिरण को तीर मारा। हिरण अपनी जान लेकर भागता हुआ चला जा रहा था। एक साधु बाबा अपने आश्रम में बैठे थे, उसके आगे से ये हिरण निकल गया और जाकर एक झाड़ी में छिप गया। इतने में व्याधा आया और वह पूछता है कि बाबा, आपने एक शरविद्ध हिरण को भागते देखा है? साधु बेचारे असमंजस में पड़ गए। जीवन में कभी झूठ बोला नहीं,